संगीत सोम साहब कुर्बानी दो समाज के लिए, और कुर्बानी दे के आपको मिलेगा। आप अपने निजी हित के लिए, निजी साधन के लिए ऐसे पब्लिक को इन्होंने अपने लड़ाने का काम कर दिया, गर्दन ऊपर पकड़ लिया। अब ये चुनाव का समय आ गया और ये काम कार्ड खेला है संगीत सोम सामने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए, ये कहना है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का। लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम कह रहे हैं कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनता है तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश यदि अलग राज्य बनता है तो वो मिनी पाकिस्तान किस तरीके से बन जाएगा, संगीत सोम के इस बयान को जनता किस प्रकार से देख रही है, किसान वर्ग किस प्रकार से देख रहा है, एक आम आदमी किस प्रकार से देख रहा है, आज इस पर ही हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक मलिक जी मौजूद हैं। अशोक मलिक जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद भाई विपिन चौधरी जी। जाट संसद में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य का मुद्दा बनाने की एक तरह से बात की है, इस मुद्दे को हवा दे दी है एक तरह से, तो मतलब कितना ज़रूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए? संजीव बालियान साहब ने जो ये मुद्दा उठाया है, हम तो उसके ये समाज, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग उसके कर्जदार हैं, क्योंकि सत्ता में रहकर और उन्होंने आवाज़ उठाई। हम तो इसकी लड़ाई कर रहे पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा का। हमारा तो कहना यह है कि पश्चिमी प्रदेश का निर्माण जो है ये हो तो सारी समस्याओं का समाधान है, और इसमें तमाम वर्ग का है जो आपका। अब हम कमाते हैं, पूरब के लोग खाते हैं। हाँ, ये बात सही है। इसका विरोध यदि पूरब के लोग करते, हम मानते हैं कि यहाँ की आपका जो राजस्व है, हमारा तो यदि राजस्व है कि दुनिया का सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश बने, यदि हमारा राजस्व का पैसा यहाँ आपका हमारे उसमें लगा, आपका यूपी में, आप पश्चिमी यूपी में लगा, और ये वहाँ कोई दाना होता नहीं है पूरब में, इसलिए उनको दिक्कत है। पर संगीत सोम को इसका जो है आपत्ति हुई है, ये गले नहीं उतर रहा। हम जनता की किसी के भी नहीं उतरेगा कि संगीत सोम ये कहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, वो आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सरकार में, और सरकार में रहते हुए सरकार का बंदा सरकार उसकी का जो विरोध कर रहा है, ये आपका संगीत सोम का वो कौन सी राजनीति, उनका आपस का कोई राजनीति कर रहा होगा बालियान साहब का या आपका सोम साहब का, वहाँ की लोकल राजनीति। वो व्यक्तिगत अपने लिए लड़ रहे हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए नहीं लड़ रहे संगीत सोम साहब। संगीत सोम का तो कहना ये है कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनता है तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। हाँ, इस पर मेरा कहना ये है कि 700 सालों तक मुग़ल साम्राज्य रहा देश में हमारे यहाँ, मुसलमानों का साथ, और आज भी हम बहुसंख्यक है। हिंदू कहाँ गया? ये मैं बता रहा हूँ, जो गोधरा कांड हुआ चुनाव से पहले, पुलवामा कांड हुआ चुनाव से पहले, मुजफ्फरनगर कांड हुआ चुनाव से पहले, और अब चुनाव से पहले फिर कोई कार्ड खेलने जा रही है बीजेपी के लोग ये। और तो संजीव बालियान उस टेस्ट के है नहीं हैं, और ये आपका संगीत सोम ने ये एक हवा देकर इसको जब दिया है मुसलमान हिंदू का, ये उस पर है, उसका इससे नहीं। इसका विरोध तो पूरब के लोगों को होना चाहिए था। संगीत सोम ने जो विरोध किया है इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश का, ये उसका मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने सरकार की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर लिया आपका। वो सरकार को नुकसान देने का काम करेगा। एक बयान से ये चुनाव पलटेगा आपका। संगीत सोम को इस बयान का क्या लाभ हो सकता है, जबकि वो तो विधायकी का चुनाव लड़े और वो चुनाव हार गए? चुनाव तो संजीव बालियान को लड़ना है। वो लोकल का मैं बता, जो राजनीति उनकी है, हो सकता है तो उन्हें अपना चुनाव लड़ने का, तो इसको हरा कर या अपना चुनाव लड़ने का उनका व्यक्तिगत रहा है, उसे व्यक्तिगत लाभ उठाने का प्रयास किया संगीत सोम ने। ये घिनौनी हरकत है। इस तरह देश हित में बात करनी चाहिए जिम्मेदार व्यक्ति को। ऐसे अपने निजी हित के लिए, उसके लिए, और इस समाज को, पूरे समाज को फिर जा आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी घिनौनी हरकत नहीं करनी चाहिए। अब उससे बाज आना चाहिए। जनता से समझ चुकी है। आप तो कह रहे हैं कि मुग़ल शासनकाल रहा और हिंदू आज भी बहुसंख्यक हैं, लेकिन संगीत सोम का कहना यह है कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनता है तो हिंदू तो अल्पसंख्यक होगा। नहीं, कैसे? मैं वही तो 700 सालों तक सवाल का मैं जवाब दे चुका था। 700 सालों तक होने के बाद में बहुसंख्यक है हिंदू इसी भारत में, हम फिर भी बहुसंख्यक है। कहाँ चला गया हिंदू? तो इसलिए उसका कहना जो गलत है, इसमें तो निरर्थक है, बेकार है आपका।
पर चर्चा करना भी आपका जो है। तो इसमें तो हमने कहा 700 साल कम नहीं होते। अगर मुसलमानों का राज रहा 200 साल अंग्रेज कर गए और उसके बाद बहुसंख्यक में है। यहाँ से कहाँ से हम और संख्यक हो जाएंगे, वो बहुसंख्यक हो जाएंगे तो आपका। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहाँ बात रही है, हमें अपने निजी हित न देखा करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हित में कौन मुसलमान की राजनीति चलेगी या हिंदू की राजनीति चलेगी या जाट की राजनीति चलेगी या ठाकुर की या गुज्जर की राजनीति की, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जनहित में छोटा परिवार सुखी परिवार। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश यदि अलग का निर्माण होता है, पश्चिमी प्रदेश का गठन हो जाए, तो मैं समझूँ इस दुनिया का, विश्व का सबसे सुंदर देश होगा, आपका प्रदेश होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यदि अलग होता है तो खुशहाल होगा और विश्व का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। ये मेरा कहना है, मानना भी है। आप मैं बता रहा कि जब हम कमा रहे हैं, ये तो यदि दूसरा भाई हमारा मजबूत हो, वो खुद ही कमाना लगेंगे। पूरब के लोग भी, पूरब के लोग नहीं सब बनना देना चाह रहे। ये तो इसका तो चौधरी चरण सिंह साहब के टाइम में भी, इससे पहले भी आपका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की मांग तो बहुत दिनों से चौधरी अजीत सिंह उठाते रहे हैं। अब भाई भगत सिंह वर्मा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इसे उठा रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक 40 साल का जीवन इसमें जो है आपका कर दिया। हम लोग लड़ रहे हैं, पश्चिमी प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने तो कफन बांध रखा है, हम कि कोई भी कुर्बानी देने को बैठे। पश्चिम प्रदेश का ना भगत सिंह वर्मा को आपका मुख्यमंत्री बनना, ना अशोक मलिक को मुख्यमंत्री बनना, हमें मुख्यमंत्री से देश का, यदि भगत सिंह ने सोचा होता है वो कहाँ देश के प्रधानमंत्री बने। उन्हें देश की कुर्बानी दी है, समाज देश के लिए कुर्बानी दी है। संगी सोम साहब कुर्बानी दो समाज के लिए, और कुर्बानी दे के आपको मिलेगा। आप अपने निजी हित के लिए, निजी साधने के लिए इतना बड़ा नुकसान आप अपने आप को नहीं, आप तो अपनी पार्टी को नुकसान दे रहे हैं। भाजपा को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपका। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने बयान दिया है और अब कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा का चुनाव होना है, तो आपको क्या लगता है कि उनका ये बयान भी एक तरह से राजनीतिक लाभ लेने वाला बयान है? हाँ, वो उनका निजी स्वार्थ है, लेकिन हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्माण में उन्होंने यदि अपना समर्थन दिया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हम उस पर कोई बिरादरी पर या किसी उस पर वर्ग पर नहीं चर्चा करना चाहते। उनका संजीव बालियान साहब का ये तो कर्जा हो गया आपका जो पश्चिम उत्तर प्रदेश पे, यदि उन्होंने इसमें समर्थन किया है और वो सरकार में, केंद्र सरकार में, और ऐसा हो जाए तो ये सेहरा जैसे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह का जो है देश की आज़ादी में है, तो आपका भी पश्चिम प्रदेश में जो है संजीव बालियान जी का उसके गठन में उनका योगदान होगा। मैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनका कर्जा है हमारे पर, कोशिश करेंगे समाज के लोग उसे कर्जा को उतारने का। वो अलग बात है, राजनीति का लाभ लेना या देना हमें उससे कोई लेना नहीं। पश्चिमी प्रदेश का निर्माण हो, ये हमारा मुद्दा है और उसमें उनका समर्थन है। वो हमारे लिए, वो जो आज जो हमें मदद कर रहा है इसमें, जो करेगा वो हमारे लिए खुदा भी है, वो हमारे लिए भगवान भी है, हमारे लिए वो व्यक्ति है। हम तो उनका धन्यवाद करते हैं संजीव बालियान साहब का। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नज़दीक आते ही एक तरह से हिंदू मुस्लिम की बात करने लगती है, तो सवाल ये है कि क्या हिंदू मुस्लिमों से डरता है? ना मुसलमान हिंदू से डर रहा, ना हिंदू मुसलमान से डर रहा। ये कहना गलत है। ये इनकी सोच, आपका पश्चिमी प्रदेश का हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं था। पश्चिमी प्रदेश का निर्माण की बात की थी। संजीव बालियान साहब ने, केंद्र में मंत्री है सरकार में, उन्होंने इसको मुद्दे को उठाया है और उन्होंने कहा मेरा समर्थन है व्यक्ति। लेकिन संगी सोम इसको उस रूप में देखना चाह रहे हैं। वो डराना धमकाने का काम वो लोग कर रहे हैं, आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं दोनों को। इन्होंने तो ऐसा समझ लिया पब्लिक को जैसे पिल्ले होते हैं कुत्ते के पिल्लों का दियो रहेंगे, चैन से बैठे रहेंगे तो आराम से एक दूसरे के ऊपर मुंह बैठ के बैठे रहे। और यदि उनकी दोनों की गर्दन ऊपर कर दे और मुंह का नहीं, वो एक दूसरे खाने को आते करते हैं। ऐसे पब्लिक को इन्होंने अपने लड़ाने का काम कर दिया, गर्दन ऊपर पकड़ ली। अब ये चुनाव का समय आ गया और ये काम कार्ड खेला है संगी सोम सामने कि सब जाति धर्म पे चुनाव को लड़ने का, और ये इनकी फितरत में है पहले से बीजेपी के लोगों की। हो सकता है पता नहीं क्यों संजीव बालियान कैसे पछ रहे हैं वहाँ से, वो उस टेस्ट के नहीं होंगे। यदि उस टेस्ट के होते साथ ये ना होते, इसलिए उन्होंने जब पश्चिम प्रदेश का रखा उसने हिंदू और मुसलमान की बात नहीं की। धन्यवाद। चलिए, तो भारतीय किसान यूनियन वर्मा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक मलिक जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।